Hello, my dear children. Today we are going to study our English. Unit number 1, second lesson, daydream. What do you mean by daydream, you know? Daydream. Day means दिन. दिन के बाद ड्रीम क्या होता है? सपना. दिन में सपना. क्या दिन का सपना? नो. हम बोलते हैं ना ख्याली पुलाव पकाना. जो आंखें खोलकर रखकर जो सपने देखते हैं हम, जो होने वाला नहीं है या जिसके लिए कुछ काम नहीं करते हैं, उसको कहते हैं डे ड्रीम. Come on, let's start the lesson. Once there lived a couple who spent a lot of time in idle talk. Once there lived a couple. एक टाइम एक कपल थे. कपल क्या होता है? हस्बैंड और वाइफ. उसको कपल बोलते हैं, जोड़ी. तो कपल थे हु स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन आइडल टॉक. उन लोग क्या करते थे? ऐसे आइडल बात करते. आइडल बात मतलब बिना कुछ मतलब के ऐसे टाइम पास में फुलिश बातें करते रहते थे. वन डे द हस्बैंड सेड. एक दिन हस्बैंड ने बोला, आई हैव ऑलवेज वांटेड टू कीप काउस. मुझे हमेशा मैं ऐसा हमेशा चाहता था मैं गायां पालूं, गायों को पालूं. If by chance, अगर by chance I get some extra money from somewhere, अगर मुझे कहीं से थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मिल गया, आई एम गोइंग टू बाय अ फ्यू काउस. ऐसा रहेगा तो मैं एक थोड़ा बहुत गायों को खरीद लेंगे, थोड़ा बहुत गाय खरीद लेंगे. अ फ्यू मीन्स कुछ गाय खरीद लेंगे. देखो यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं, वो अंकल और आंटी, वो जो दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों हैं, वो क्या कर रहे हैं? ख्याली पुलाव पका रहा है. वो लोग सोच रहे कि बहुत सारे गाय खरीदेंगे, बराबर. वो अंकल देखो सपने में मतलब आगे खुला रखकर सपना देख रहा है, ख्याली पुलाव पका रहा है, देखो दूध निकाल रहा है वगैरह. वो पिक्चर में देख रहा है ना. बट दैट मीन्स अ लॉट ऑफ वर्क. लेकिन इसका मतलब हो गया कि बहुत काम हो जाएगा. यू हैव टू फीड द काउस. कौन बोल रहा है? ये वाइफ बोल रही है. यू हैव टू फीड द काउस. तुम्हें गाय को खाना खिलाना पड़ेगा. फीडिंग मीन्स खाना खिलाना. वॉक देम यानी उसको चराने के लिए ले जाना पड़ेगा. बेथ देम. बेथ मीन्स गिविंग अ बाथ. उसको नहलाना पड़ेगा. मिल्क देम यानी उसका दूध निकालना पड़ेगा. काउस नीड अ लॉट ऑफ लुकिंग आफ्टर. लुकिंग आफ्टर मीन्स केयरिंग. गायों को बहुत केयर करना पड़ता है. वन काउ वुड बी इनफ. इसलिए एक काउ बस हो जाएगा. देयर इज नो नीड टू बाय मोर काउस. हाँ, बहुत सारे काउ खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है. सेड द वाइफ. कौन बोला? ये वाइफ ने. तो हस्बैंड ने क्या बोला? बट थिंक ऑफ ऑल द मिल्क वी विल गेट इफ वी बाय मोर. सेड द हस्बैंड. हस्बैंड ने बोला, थिंक ऑफ ऑल द मिल्क वी विल गेट इफ वी बाय मोर. अगर जरा सोच के देखो. थिंक ऑफ यानी सोचो. ऑल द मिल्क, वो सारे के सारे दूध. वी विल गेट हमें जो मिलेगा. इफ़ वी बाय मोर, अगर हम बहुत काऊ खरीदेंगे, बहुत सारे काऊ को पालेंगे तो कितना दूध मिलेगा, जरा सोचो. दैट्स ट्रू. द वाइफ एग्रीड. हाँ, एग्रीड मीन्स मान लिया. वाइफ ने बोला सही है, वो तो सही है. देयर विल बी सो मच मिल्क. फिर तो बहुत सारे दूध होंगे. दैट वी कैन इवन हैव प्लेंटी ऑफ दही एंड बटर एंड घी. जिससे हम बहुत सारे प्लेंटी ऑफ मीन्स बहुत सारे दही जमा कर सकते हैं. बटर बना सकते हैं. बटर क्या होता है? हाँ, दूध का एक प्रोडक्ट होता है बटर. और घी बना सकते हैं. वुडंट इट बी लवली? वुडंट इट बी लवली मतलब बहुत मजा आएगा ना, बहुत अच्छा लगेगा. हाउ लकी दैट आई हैव ऑल दीज अर्थन पॉट्स केप्ट असाइड. तो उनके पास बहुत सारे अर्थन पॉट है यानी मटके हैं, जो मिट्टी के बर्तने हैं. तो बोल रही है, हाउ लकी दैट आई हैव ऑल दिस अर्थन पॉट्स केप्ट असाइड. अच्छा हो गया, कितना लक की बात है, कितनी अच्छी बात है कि मैं इतने सारे अर्थन पॉट मेरे पास संभाल कर रखी है. आई विल यूज़ वन ऑफ द पॉट्स फॉर मिल्क. मैं एक पॉट यानी ये अर्थन पॉट में से एक पॉट को यानी एक बर्तन को मिल्क भरने के लिए, दूध भरने के लिए वापरूंगी. वन फॉर दही, और एक पॉट को दही रखने के लिए यूज़ करूँगी. वन फॉर बटर, एक पॉट में बटर रखूँगी. द घी आई विल पुट इन अनदर जार. और घी को मैं क्या करूँगी? दूसरे एक जार में रखूँगी. एंड आई विल यूज़ दिस रिमेनिंग पॉट टू सेंड मिल्क टू माई सिस्टर.
हाँ, तो अभी एक और पॉट रिमेनिंग यानी बचा है। जितना भी बताया, एक में दही, एक में मिल्क, एक में बटर, घी, सब रखने के बाद एक पॉट बचा है। तो बोली कि आई विल यूज़ दिस रिमेनिंग पॉट टू सेंड मिल्क टू माई सिस्टर। ये जो बचा हुआ बर्तन में मैं क्या करूँगी, सेंड, आई विल सेंड यानी बेचूँगी। मैं क्या बेचूँगी, सॉरी भेजूँगी, क्या है, मिल्क। किसको, मेरे सिस्टर को मैं दूध भेजूँगी यहाँ से, उनको फिर काम आ जाएगा। सेंड मिल्क टू योर सिस्टर, हु सेड यू कुड सेंड मिल्क टू योर सिस्टर। हाँ, वो हस्बैंड को गुस्सा आया। सेंड मिल्क टू योर सिस्टर, तुम दूध भेजिए अपनी बहन को। हु सेड यू कुड सेंड मिल्क टू योर सिस्टर, कौन बोला तुम तुम्हारी बहन को दूध भेज सकोगी। तो वाइफ ने क्या बोला, देयर विल बी प्लेंटी ऑफ मिल्क इफ वी हैव सो मेनी काउस। देयर विल बी प्लेंटी ऑफ मिल्क, बहुत सारे दूध होंगे। इफ वी हैव सो मेनी काउस, अगर हमारे पास बहुत सारे काउ होंगे तो। व्हाई शुडंट आई सेंड इट टू माई सिस्टर, क्यों नहीं मैं मेरे बहन को भेज सकते हैं। तो हस्बैंड ने बोला, बिकॉज वी आर गोइंग टू सेल इट इन द मार्केट, दैट्स वाई। बोला क्योंकि हम वो दूध मार्केट में बेचने जा रहे हैं। आई विल डिसाइड वॉट टू डू विथ ऑल दैट मिल्क, मैं डिसाइड करूँगा, मैं फैसला करूँगा व्हाट वी विल डू विथ ऑल दैट मिल्क, वो पूरे मिल्क का क्या करेंगे वो मैं तय करूँगा। एंड नॉट अ ड्रॉप ऑफ इट गोज टू योर सिस्टर, रिमेंबर, रिमेंबर मीन्स याद रखो कि नॉट इवन अ ड्रॉप ऑफ मिल्क विल गो टू योर सिस्टर, एक बूंद दूध भी तुम्हारी बहन के पास नहीं जाएगा। तो वाइफ को भी गुस्सा आया एंड शी वॉज टेलिंग, I will see how you can stop me from sending a pot full of milk to my dear sister. I will see how, मैं देखती हूँ कैसे तुम stop me, मुझे रोकोगे, from sending a pot full of milk to my dear sister, मेरी प्यारी बहन को एक पॉट भर के, एक मटका भर के दूध बेचने में कैसे तुम मुझे बेचने से रोकोगे। मैं भेजूँगी, वो तुम भेजने से मुझे नहीं रोक पाओगे। I do all the hard work running after the cows, मैं सभी काम करूं गाय के पीछे भागते दौड़ते। सो नेचुरली आई विल डिसाइड व्हाट हैपेंस टू द मिल्क, इसलिए ऑब्वियस है, सीधी सी बात है कि मैं डिसाइड करूंगी कि दूध का क्या करना है। जस्ट ट्राई स्टॉपिंग मी, जरा कोशिश करो मुझे रोकते हुए, रोकने का जरा कोशिश करो, मेरी बहन को दूध भेजते टाइम मुझे जरा रोक के तो देखो। द वाइफ एक्सक्लेम्ड, वाइफ बोली, इज दैट सो, शाउटेड द हस्बैंड। ऐसा ऐसा बोलकर हस्बैंड ने, ऐसे ही क्या बोल के हस्बैंड चिल्लाया। वॉज दिस देन, तो फिर ये देख। ही बिगैन टू लिफ्ट एंड स्मैश द अर्थन पॉट्स वन बाय वन, क्या करने लगा, ही बिगैन टू लिफ्ट, उठाने लगे, एंड स्मैश मतलब नीचे जोर का पटकने लगे, अपटने लगे। ईच एंड एवरी अर्थन पॉट, एक एक पॉट नीचे मार के तोड़ने लगे। हिज वाइफ बिगैन टू स्क्रीम, स्क्रीम मीन्स चिल्लाने लगी। गोपाल भन who was passing by heard all the commotion, गोपाल भन नाम का एक व्यक्ति who was passing by, वो उधर से वो रास्ते से जा रहा था। heard all the commotion, ये सभी वाद विवाद, ये आर्ग्यूमेंट सुना। and rushed inside, वो जल्दी से भाग के अंदर आया। when he heard what had happened, जब उन्होंने सुना कि क्या असली में सब कुछ क्या हुआ, he picked up a stout stick, एक बड़ा मोटा सा, स्टाउट मीन्स मोटा सा एक स्टिक, लकड़ी उठाया, दैट स्टूड इन अ कॉर्नर, वो एक कॉर्नर में रखा हुआ था। एंड बिगैन टू स्विश इट थ्रू द एयर, हवा से यहाँ वहाँ स्विशिंग करने लगा, स्विश मतलब यहाँ वहाँ घुमाने लगा, मारने लगा। एंड पाउंड इट ऑन द फ्लोर, और नीचे ज़मीन में भी मारने लगे। द हस्बैंड एंड वाइफ वर बोथ अस्टाउंडेड टू सी हिज एंटिक्स, इनके एंटिक्स यानी ये अजीब हरकतें देखकर हस्बैंड और वाइफ एस्टाउंडेड, सरप्राइज्ड, एकदम शॉक्ड। वॉट आर यू डूइंग, दे एनक्वायर्ड, एनक्वायर्ड मीन्स आस्क्ड, पूछा क्या कर रहे हो तुम। मूव असाइड सेड गोपाल बंद, गोपाल बंद बोला साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। आई हैव टू ड्राइव अवे योर ग्रीडी काउस, तुम्हारे ये ग्रीडी यानी लालची गायों को मुझे भगाना है। यू हैव लेट देम वैंडर and now they have ruined my field of beans and cucumber. You have let them wander, wander means घूमने, तुमने वो गाय को घूमने दिया। and what they have done now, they have ruined my field of beans and cucumber. गोपाल भंत बोला मेरे बीन्स का और क्यूकम्बर का, क्यूकम्बर क्या होता है, काकड़ी,
क्यूकम्बर का और बीन्स का मेरे पूरे फील्ड खेती को तुम्हारे गायों ने खराब कर डाला, डिस्ट्रॉय कर डाला। ओ माय लवली फील्ड ऑफ बीन्स एंड क्यूकम्बर्स, ओ मेरे प्यारे फील्ड खेती बीन्स और क्यूकम्बर्स का, ऐसा बोल के चिल्लाने लगे और यहाँ वहाँ लकड़ी को, लाठी को हिलाने लगे। बोल रहा है कि मैं काऊ को भगा रहा हूँ। बट यू डोंट हैव अ फील्ड ऑफ बीन्स एंड क्यूकम्बर्स। हाँ, तो ये हस्बैंड वाइफ बोलने लगे, नहीं हस्बैंड बोलने लगे, सेड द हस्बैंड, हस्बैंड बोलने लगे यू डोंट हैव अ फील्ड ऑफ बीन्स एंड कुकुम्बर्स, तुम्हारे पास तो बीन्स और कुकुम्बर का कोई खेती नहीं है। एज सुन एज ही सेड दैट, जैसे ही हस्बैंड ने ये बात बताया, गोपाल भंत स्टॉप्ड विल्डिंग द स्टिक, गोपाल भंत ने स्टॉप कर दिया विल्डिंग द स्टिक, वो लकड़ी को, लाठी को घुमाना, एंड लुक्ड एट हिम विथ रेज्ड आईब्रोज, ऐसे अपने आईब्रोज को उठाते हुए किसकी तरफ देखा, हस्बैंड की तरफ। द हस्बैंड एंड वाइफ अंडरस्टूड वॉट ही वॉज ट्राइंग टू टेल देम, हस्बैंड वाइफ को दोनों को समझ में आ गया कि आखिर गोपाल भंत बताना क्या चाहते हैं। कैन यू टेल वॉट ही वॉन्टेड टू से, आप बता सकते हो क्या गोपाल भंत बताना चाह रहे थे। Yes, he was trying to say that you are fighting for silly reason. Something which had not happened, something which is not even happening, they are fighting for that. जो हुआ ही नहीं, दो शायद हो भी नहीं रहा अभी, होगा भी नहीं होगा, पता नहीं, जो चीज़ नहीं है उसके लिए बेकार में उन लोग फाइट कर रहे हैं, बराबर। सो दे आर जस्ट डे ड्रीमिंग, उन लोग ख्याली पुलाव पकाकर उसकी वजह से आपस में लड़ रहे हैं। सो इट इज़ वेरी foolish. That was what Gopal Bhand wanted to tell them. Okay, so did you understand the story? If yes or no, please let me know. मुझे बताना अगर आपको समझ में आया है या नहीं. Okay, read the lesson many times until you understand it well. Okay, so ये वीडियो में बस इतना ही. Thank you for watching my dear. Bye bye.